हेलो प्यारे विद्यार्थियों, AWK के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम जो है आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करा रहे हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आप श्योर है बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। अगर हमको इस सवाल को प्रूफ करना है तो पहले आप इसको क्या करेंगे, जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है तो आप इसको पहले क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जाम में सवाल आ गया तो आप इसको पहले लिखेंगे सोल्यूशन इस तरीके से। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट उल्टा मानेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास के रूप में मान करके आप चलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जानते हैं कि p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तो हम लिखेंगे कि माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप बोर्ड में बेहतर मार्क कर पाएंगे। अब इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 इज इक्वल टू a/b। बट यहाँ पर a और b जो वैल्यू है वो है क्या? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका मस, अर्थात जो इनका मस है वो क्या है? 1। तो इसके बाद इनका क्रॉस गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा b करड़ी में 2 इक्वल टू a। आप फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यह वर्ग कर लिया जाएगा। b करड़ी में 2 इसका स्क्वायर और a का स्क्वायर, ये चीज जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप, b स्क्वायर और करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो आपका आ जाएगा 2 और ये a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यह लिख सकते हैं अतः जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे कैसे करें कि 2 देखिए इधर आकर के आएगा, इधर डिवाइड करेगा तो 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तभी तो b स्क्वायर आएगा। तो 2 जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 है a को भी डिवाइड करेगा। ये जो है आपका गुणनखंड का रूल कहता है। इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम एज अ 1 इक्वेशन मान करके चल सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मान करके चल सकते हैं। इसके बाद या ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे इसी जगह जस्ट उल्टा मान लेंगे। पुनः यहाँ पे लिख देंगे पुनः, जिससे डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है तो लिख देंगे पुनः माना a बराबर 2 से, और इस मान को कहाँ रखेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर। तो जब इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 2b²। ए की जगह वैल्यू रखेंगे जब 2c, तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पर आप इसको रखेंगे तो 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 दूनी 4c² हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 2 बार में। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, b² इज इक्वल टू 2c²। देखिए जैसे इक्वेशन 1 है यहाँ पर, इसी तरीके से सेम आपको इधर मिल गया। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, b² को। तो आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ b² यानी जो है 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b² को। यानी आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 2 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यहाँ पे देखिए नीचे जगह नहीं है, मैं इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप नीचे ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से विरोधाभास की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है, अतः हमारा मानना गलत है। फिर उसके बाद आप नीचे लिखेंगे अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सवाल सॉल्व होता है। अब इसको फिर से एक बार देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से सवाल पूरा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप लिखेंगे सॉल्व यानी सॉल्यूशन, ये आपने लिखा सॉल्यूशन। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, तो फिर उसी तरीके से आप मानेंगे कि माना 2 करड़ी में 3 क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय की जगह आपको मानना पड़ेगा कि माना एक परिमेय संख्या है। जब आप इसको मान लेंगे कि माना एक परिमेय संख्या है, फिर लिखेंगे जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जिसे अब इस प्रकार लिखेंगे तो किस तरीके से, 2 करड़ी में 3 इज इक्वल टू a/b, ब्रैकेट में लिख देंगे कि जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं अर्थात इनका मस एक, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको कुछ नहीं मिला, यानी 1 मिल रहा है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। तो या तो आप क्या करिए, इस तरह के सवाल को जब आप हल करेंगे, जब ये 2 ठो वैल्यू आ जाए, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तो इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, अपरिमेय को एक साइड करेंगे, परिमेय को एक साइड कर देंगे। यानी आप इस तरीके से लिख देंगे करड़ी में 3 इज इक्वल टू 2 को इधर लेके चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा a/2b, ये चीज हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे कि यहां पर जो है आपका 2 a और b ये सब पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक हैं तो कह सकते हैं कि यह क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या। जबकि आप देखेंगे दूसरे साइड जो आपका क्या बच रहा है, करड़ी में 3। अब करड़ी में 3 क्या होनी चाहिए, परिमेय होना चाहिए, परंतु यहाँ तो विरोधाभास हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कल्पना किया गया है, परिकल्पना है, वो गलत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि
चूंकि 2a कामा b क्या है, पूर्णांक है, अतः a बटा 2b क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या हो गई। तब जो आपका इसके बराबर कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 को क्या होना चाहिए, तब कड़ी में 3 भी क्या होगी, परिमेय, ये परिमेय है, परिमेय संख्या होगी। जबकि ऐसा तो है नहीं, ये तो अपरिमेय है। तो इसलिए कह देंगे, परंतु यहां तो क्या है, परंतु यहां विरोधाभास है, विरोधाभास है, परंतु यहां क्या है, विरोधाभास है कि, परंतु यहां क्या हो गया, विरोधाभास, क्योंकि कड़ी में 3 क्या अपरिमेय हो गया है ना। इसलिए हमारी परिकल्पना, इसलिए हमारी जो परिकल्पना है वो क्या है, गलत है। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत है। अतः 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 धन कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। सेम वैसा ही सवाल है, तो आप उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, आप सेम वैसे ही लिखेंगे कि माना, देखिए आप इस सवालों को, जो 3-4 सवाल हैं आप देख लेंगे, सेम इसी पैटर्न पे सवाल लगेगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना, केवल लैंग्वेज ही है इसमें। मान लेंगे कि माना, यहां से लगा देते हैं, माना 2 धन कड़ी में 3 अपरिमेय कह रहा है, सिद्ध करने के लिए आप परिमेय मानेंगे। माना 2 धन कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जिसे इस प्रकार, लिखा जा सकता है। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे, तो आपको बताया गया है 2 धन कड़ी में 3 बराबर क्या लिखेंगे, a अपॉन बी। ब्रैकेट में वही चीज लिखेंगे कि जहां a व b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां a व b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात सहभाज्य का मतलब सहभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है, अर्थात इनका जो मस है, मस वो क्या है, एक, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक ही आएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप, मैंने क्या बताया कि आप परिमेय, जब इस तरह से जोड़ घटाना गुणा भाग के रूप में परिमेय और परिमेय जुड़ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि जो पूर्णांक वैल्यू उनको एक साइड करने का प्रयास करते हैं। तो पूर्णांक वैल्यू 2 है, ये पूर्णांक वैल्यू है, तो इनको एक साइड कर लेंगे आप। इसको कैसे करेंगे, तो कड़ी में 3 अपनी जगह छोड़ देंगे, है ना। पूर्णांक वैल्यू एक साइड करेंगे, 2 पूर्णांक है, ए पूर्णांक है, बी पूर्णांक है, 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस क्या हो जाएगा 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a माइनस बी का गुणा 2 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2b अपन क्या हो जाएगा b। इधर क्या हो गया, कड़ी में 3। तो आप यहाँ देखेंगे a और b पूर्णांक है, तो इसलिए a माइनस 2b अपॉन b क्या हो गया, परिमेय। और इसी के बराबर कड़ी में 3 है, इसको भी परिमेय होना चाहिए, जबकि क्या है, अपरिमेय है। तो ये विरोधाभास का कंडीशन हो गया, और जब विरोधाभास का कंडीशन हो गया तो हमारी कल्पना ही क्या हो गई, गलत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 धन कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि चूंकि a व b क्या है, पूर्णांक है, अतः a माइनस 2b अपान b परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब
क्या होना चाहिए, इसी के बराबर कड़ी में 3 है, तो तब कड़ी में 3 को भी क्या होना चाहिए, भी परिमेय संख्या होनी चाहिए या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कड़ी में 3 तो क्या है, अपरिमेय है। तो आप क्या लिख सकते हैं, जबकि कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सॉरी, यहां पर देते हैं अपरिमेय संख्या है ना। तो यहां पर क्या हो गया, विरोधाभास की स्थिति हो गई, है ना। अतः यहां विरोधाभास की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है। अतः हमारा मानना, अतः यह हमारी कल्पना गलत है, इसलिए जो है 2 धन कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैंने आपके इस तरह के 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस लगभग आते भी हैं एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही आएंगे, कुछ इधर उधर से नहीं आएंगे। आपको केवल डाटा फीड करना, आप 2 बार 3 बार करके इस वीडियो को देख लीजिए, आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैसे आपके स्क्रीन पर, कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में P धन कड़ी में Q एक अपरिमेय संख्या है जहां P और Q क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है, पीछे भी जैसे मैंने बताया कि इसका जस्ट अपोजिट मान करके हम चलते हैं। तो जब इसको सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे आप एग्जाम में, तो आप यहां पर लिखेंगे कि माना कड़ी में P यानी इन रूट P अब प्लस कड़ी में Q क्या है, एक परिमेय संख्या। अपरिमेय प्रूफ करने के लिए कहा है तो आप उल्टा मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है ना। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे वे में मान करके चलते हैं। कड़ी में P धन कड़ी में Q है, तो इसको हम लोग जो है A बाई बी न मान करके, क्योंकि A बाई बी मानेंगे थोड़ा सा कठिनाई बढ़ जाती है, तो हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं, जिसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे कड़ी में P धन कड़ी में Q इक्वल टू A लिख देते हैं। हम यहां मान लेते हैं क्या है, एक A परिमेय संख्या है, A परिमेय संख्या। जैसे वहां पर A बाई बी मान रहे थे, यहां पर हमने मान लिया ऐसे, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे कि कड़ी में Q हम इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड, तो A माइनस क्या हो जाएगा कड़ी में P। आप दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, दोनों पक्ष का क्या कर लेंगे, वर्ग। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब यहां वर्ग करेंगे तो कड़ी में Q है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, A माइनस कड़ी में P है, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, Q। यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो A माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर, है ना। ये प्लस हो जाएगा कड़ी में P का स्क्वायर, तो कड़ी में P का स्क्वायर होगा तो केवल P आ जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस 2AB, तो माइनस 2A इंटू कड़ी में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब फिर क्या कर लेंगे आप, इन सारे वैल्यूज को, जैसे यहाँ पर Q है तो आप क्या करेंगे, केवल कड़ी में P को छोड़ लेंगे, बाकी दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। जैसे मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये आपका आ जाएगा इधर
तो 2a इंटू कड़ी में p हो जाएगा। बाकी इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस पी, क्यू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू। आप कड़ी में p को एक साइड कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू और बटे में 2a चला आएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेम चीज देखिए वही डिश मिला, a भी पूर्णांक है, यह a है, a भी पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय है, ये भी पूर्णांक है, तो मिला जुला के ये परिमेय हो गया, है ना। यानी कहने का मतलब ये है, ये तो हो गया परिमेय, जबकि बायां पक्ष क्या हो गया अपरिमेय। तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, यहां पर a स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू बटे 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि जो आपका बाएं पक्ष है, जबकि बाएं पक्ष में कड़ी में p एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो एक विरोधाभास की स्थिति को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, जो एक विरोधाभास की स्थिति को उत्पन्न करता है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कड़ी में p प्लस कड़ी में q एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई। तो सारा केवल एक लैंग्वेज का खेल है। आप देख सकते हैं सवाल को फिर से इस तरीके से, ये सारा एक लैंग्वेज का खेल है। आप वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके मैटर्स पूरा लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूरे 6 अंक में आएगा आपके एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं अगर आ गया तो फिर आपका 6 नंबर चला जाएगा। तो आप इसको 2 बार 3 बार करके इस वीडियो को जरूर देखिए। ओके विद्यार्थियों।